संघर्ष, ये वर्ड आपने 2-3 बार यूज किया। संघर्ष मतलब जैसे कि मेरा सपना था गवर्नमेंट जॉब, मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए थी। तो उसके लिए आपको काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम देने पड़ते हैं, काफ़ी फेलियर्स का भी सामना करना पड़ता है, कभी 1 नंबर से, कभी 0.5 से, कभी 2 नंबर से। जब आपके सारे क्लासमेट्स या आपके फ्रेंड्स लगातार जॉब लगते जाते हैं और आप क्लियर नहीं कर पाते हैं अगर कोई इंटरव्यू या फिर कोई एग्जाम, तो उस टाइम जो संघर्ष होता है, क्योंकि आप सब सेम पेज पे ही होते हैं, सेम सबकी स्टडी होती है, सेम क्वालिफिकेशंस होती है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी वजह से रह जाते हैं और आपका फ्रेंड या फिर आपके क्लासमेट्स अगर धीरे धीरे सब जॉब लगते जा रहे हैं और आप नहीं लग पा रहे हैं, तो वो जो संघर्ष या वो जो मेंटल प्रेशर होता है वो काफी स्ट्रेसफुल होता है। तो उसको बीट करना या उस टाइम मतलब दोबारा मोटिवेटेड होके फिर जीरो से स्टार्ट करना किसी एग्जाम के लिए, तो किसी संघर्ष से कम नहीं है। तो इसको ओवरकम कैसे किया? और आई एम श्योर जैसे आप कह रही कि 1 नंबर से रह जाना, 2 नंबर से रह जाना, हुए होंगे ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके साथ, सबके साथ होते हैं। तो उसको ओवरकम कैसे किया आपने? वो जो एक फेज होता है जिसमें हम शायद हमें लगता है कि हम तो अपने आसपास वालों से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद फेल हो जाते हैं, लेकिन वो पास हो जाता है जो हमें लगता है तैयारी शायद उतनी नहीं कर रहा। खैर, उस केस में आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखती थी कि नेक्स्ट टाइम फिर आपने तैयारी करी? मतलब कैसे आप अपने आप को मोटिवेटेड रखती थी? मोटिवेशन तो मुझे लगता है एक अलग चीज़ होती है। मुझे लगता है डिसिप्लिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन तो फिर भी अब अगर आप किसी से बात करते हैं या कोई क्लासेस ज्वाइन करते हैं मोटिवेशन की, तो 2 या 3 दिन बाद के बाद आप वापस उसी फेज पर आ जाते हैं जिस पर आप थे। मोटिवेशन धीरे धीरे कम होता रहता है, लेकिन डिसिप्लिन जो चीज़ है, जो कि आप शुरू से करते आ रहे हैं, डिसिप्लिन अगर आपकी लाइफ में है तो वो कभी कम नहीं होता, क्योंकि डिसिप्लिन हमेशा सेम फेज पर ही आपको रखता है। जैसे अगर आप स्टडी के लिए देखिए, अगर आप 12 घंटे 16 घंटे डेली पढ़ रहे हैं, जिस दिन आप मोटिवेटेड हो जाएंगे उस दिन आप 18 घंटे भी पढ़ लेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपकी वापस अगर मोटिवेशन कम होता जाता है तो आपका स्टडी टाइम भी कम होता जाए। लेकिन अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन लगातार आपको उसी फेज पर रखेगा और आप उतनी ही पढ़ाई करेंगे। डिसिप्लिन्ड कैसे रहें? एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में डिसिप्लिन्ड कैसे रह सकता है? डिस्ट्रैक्शंस है 1000, एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर है, फेल होने का डर है, इतना कुछ लाइफ में चल रहा है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि डिसिप्लिन्ड रहना इज द की। आप खुद को एज ए स्टूडेंट डिसिप्लिन्ड कैसे रखती थी? मुझे लगता है कि वो जो कहानी है, अर्जुन हमेशा मछली की आंख पे ही उसका ध्यान रहता था, भले ही आसपास आपके कुछ भी हो रहा हो। तो अगर आपका गोल डिसाइडेड है, आपको पता है आपको क्या चाहिए और आपको वो चाहिए ही, तो फिर अगर आपके डिसिप्लिन आपकी लाइफ में अपने आप ही आ जाएगा। मतलब वो आपका मोटिवेशन आपको अंदर से मिलेगा, आपको कहीं बाहर से वो मोटिवेशन लेना नहीं पड़ेगा। अंदर से जब मोटिवेशन आएगा तो डिसिप्लिन आपकी लाइफ में अपने आप ही आ जाएगा। तो क्या हम ये कहना चाहते हैं कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो डिसिप्लिन्ड नहीं है, वो डिसिप्लिन इसलिए नहीं है कि वो अपने उस गोल और अपने उस लक्ष्य के प्रति उतने ऑब्सेस्ड नहीं है? क्या मैं सही कह रहा हूँ? या फिर उनका गोल अभी तक क्लियर ही नहीं है, उन्हें ये पता ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है। पहले आप ये डिसाइड करो आपको करना क्या है और आपको चाहिए क्या, और आपको किस हद तक चाहिए। अगर वो चीज आपको चाहिए तो फिर डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है। तो ये मुझे बहुत समझ आई आपकी बात कि मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका गोल आपके माइंड में क्लियर है, आपका लक्ष्य आपके माइंड में क्लियर है और आपको पता है कि मुझे ये चाहिए, एट एनी कॉस्ट चाहिए, एनी हाउ चाहिए, तो आप वो सब करेंगे जो उसको अचीव करने के लिए करना पड़ेगा। बिल्कुल।